नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिबिल स्कोर और सिबिल स्कोर डाउन कैसे होता है, क्या डाउन सिबिल स्कोर को ठीक किया जा सकता है, क्या सेटलमेंट करने से सिबिल स्कोर डाउन होता है और साथ ही साथ सेटल शब्द क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिबिल स्कोर को अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 15% में अगर लोन सेटलमेंट होता है तो आपका सिबिल डाउन नहीं होगा, 20% में लोन सेटलमेंट होता है तो आपका सिबिल डाउन नहीं होगा। यानी कि लोन सेटलमेंट करने से आपका सिबिल डाउन होगा कि नहीं होगा। तो इस पर हमारी क्या राय है, हमने सोचा कि अपनी राय भी हम आपको बता दें। साथ ही साथ सही चीज़ें समझने के लिए, सही चीज़ जानने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और हमेशा आपको लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिबिल स्कोर का मतलब ये होता है कि आपकी क्रेडिट जो स्कोर होती है, यानी कि आपका जो एक गुडविल है, आपका पेमेंट करने का, आपका लोन रीपेमेंट करने का, या फिर आपका एक ऐसा संपत्ति जो कि आपको पैसे उधार दिलाने में आपकी मदद करती है। तो एक प्रकार से हर व्यक्ति का सिबिल स्कोर होता है। तो सिबिल स्कोर अच्छा कैसे होता है? तो अगर आपने जीवन में कभी भी लोन नहीं लिया है और पहली दफ़ा आप लोन लेने जा रहे हैं, तो हर व्यक्ति का सिबिल स्कोर अच्छा होता है जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया और डिफ़ॉल्ट नहीं किया। लेकिन सिबिल स्कोर डाउन कब होता है? देखिए, सिबिल स्कोर आपका सेटलमेंट करने से, मान के चलिए उदाहरण के रूप में कि आपने किसी भी बैंक से, चाहे वो छोटा सा ऐप लोन क्यों न हो, चाहे आपने एक मोबाइल फ़ोन ही क्यों न फाइनेंस कराया हो, आपने टीवी, फ्रिज, एसी, कोई भी चीज़ अगर आपने फाइनेंस करा के लिया है, लोन पे लिया है और आपने अपने उस लोन को पेमेंट नहीं किया है पूरा का पूरा, मान के चलिए कि अगर आपने 10,000 का फ़ोन लिया और इसकी EMI हर महीने 600 रुपये जाती है, 6 महीने के लिए 600 रुपये ये जाती है, और आपने केवल 2 ही महीने का इसमें पैसा दिया और बाकी का 4 महीने का पैसा नहीं दिया, तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा अगर आप सेटलमेंट कराते हैं। तो अगर आपने किसी भी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और आपने उसमें पूरा पैसा नहीं दिया और आपने उसमें केवल 1.5 लाख रुपए में ही अपना सेटलमेंट करा लिया, तो भी आपका सिबिल स्कोर डाउन होगा। आपने लोन का 15% ही दिया, 10% ही दिया, अगर आपने 2,000 रुपये भी लिए और आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया हुआ है उस लोन कंपनी को, ऐप वाले को, या फिर किसी भी NBFC कंपनी को, और 2,000 का लोन लिया है, 2,000 रुपये में आपने केवल 500 रुपये दिया है और 1,500 रुपये का सेटलमेंट करा लिया है, तो भी आपका सिबिल डाउन होगा। सिबिल डाउन होने के लिए कोई भी निश्चित रकम नहीं है। यानी कहने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बैरियर है, कोई एक ऐसा यहाँ पे लिमिटेशन है, सीमा है कि इतने रुपए के नीचे सिबिल स्कोर डाउन नहीं होगा। ये जो लोग बता रहे हैं कि 15%, 10%, 5%, अगर आपने 1% भी सेटलमेंट किया तो भी वो 1% आपके सिबिल स्कोर में सेटल्ड दिखाएगा। ये जो बैंक होते हैं, NBFC कंपनी होते हैं, या फिर ऐप लोन वाले होते हैं, कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, जब किसी भी अकाउंट को वो सेटल्ड करते हैं तो वो सिबिल स्कोर कंपनी और भी जितनी भी रेटिंग एजेंसियां होती हैं सबको आपके डेटा को दे देती हैं। और ये जो कंपनियां हैं, रेटिंग एजेंसी या फिर सिबिल स्कोर कंपनी, ये आपके सिबिल स्कोर को रेट करती है। ये इस पर आपकी जो भी रेटिंग होती है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब आप सेटल करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता है 75 से 100 अंकों का।
यानी मान के चलिए कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 है या फिर 800 है और आप उस पर सेटलमेंट कर लिए तो 100 अंक अगर गिर गया तो भी वो 650 है, 550 है। 650 550 का जो भी आंकड़ा है वो सही नहीं माना जाता है और आपको इसमें किसी भी बैंक से भविष्य में लोन लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगले 7 वर्षों तक ये आपके सिविल स्कोर पे इफ़ेक्ट डालता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगले 7 वर्षों तक कोई भी बैंक आपको लोन देने से हिचकता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोग भ्रम जिस प्रकार से पैदा कर रहे हैं कि 15% लोन सेटलमेंट करने के बाद भी सिबिल स्कोर डाउन नहीं होगा, तो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप अगर 2000 रुपये भी लेते हैं और उसका सेटलमेंट कराते हैं तो भी आपका सिबिल स्कोर 100 से 150 अंक नीचे गिरेगा। यानी कि 100 से 150 अंक नीचे गिरता है और आपका सिबिल स्कोर खराब रेटिंग पे जाता है। तो ऐसे लोगों के चक्करों में न पड़े। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दीजिए, नहीं पैसा है और आपने सोच लिया है कि हमें सेटलमेंट ही कराना है, हमें सिविल स्कोर से कोई लेना देना नहीं है, हमें भविष्य में किसी प्रकार से कभी भी लोन नहीं चाहिए, तो फिर आप सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन सेटलमेंट फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सेटलमेंट हमेशा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिविल स्कोर आपका है ये आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब आप हताश, परेशान, निराश हो जाते हैं और समाज में आपको किसी भी तरीके से सहयोग नहीं मिलता है और आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो यही सिविल स्कोर आपको बैंकों से लोन दिलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, सही समय पे आप पेमेंट करिएगा, सही समय पे आप अपना सिविल स्कोर अच्छा रखिएगा, आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।